दिल्ली नगर निगम वेस्ट जोन से हमारे साथ चेयरमैन साहिब कुमार आसीवाल जी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी चेयरमैन का पदभार संभाला है। बात करते हैं उनसे। सर, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने चेयरमैन का पदभार संभाला है। वहीं सर, अगर बात की जाए किस तरीके की जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी चेयरमैन के पद? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग एक सच्ची बात को रखते हैं और जो जिससे कि देश में एक बहुत ही अहम भूमिका आप निभाते हैं। तो एक बहुत बहुत मतलब बधाई के पात्र हैं आप लोग। और मैं तो ये कहूँगा कि जो कमेटियाँ रुकी हुई थी और कमेटियाँ बनी हैं, तो लोगों की एक उम्मीद थी हमारे प्रति, जिस उम्मीद से उन्होंने चुना था हमें, क्योंकि उनके काम पहले होने चाहिए कि पहले हमारी जो है आम जो पब्लिक है वो है हमारे लिए, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो आज जोन कमेटियाँ बनी हैं और जो अफसरशाही चल रही थी उस पर कंट्रोल लगेगा, क्योंकि अफसर तो सुन ही नहीं रहे थे, किसी की बात ही नहीं मान रहे थे। एक जेई भी जा करके किसी से कुछ भी कह सकता था, तो उसको पूरी आज़ादी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और मेरी कोशिश यही होगी कि जितने भी वार्ड हैं हमारे, उन सभी में मिलजुल करके हम, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, हम सब के लिए काम करेंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, जोन कमेटियां बन गई हैं, आपने कहा अफसरशाही नहीं चलेगी, लेकिन अगर इस चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मेयर के फैसले को बाईपास करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने कमिश्नर को आदेश दिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्ति को लेकर। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं ये पार्टी शुरू से ही आज से ऐसा नहीं कर दी है। आप इसके बारे में देखिए कि किसी भी इलेक्शन को लेकर के ये इतना सीरियस नहीं होते हैं और ये उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि एलजी साहब ने कहा, जबकि ये मेयर का होता है ये कि मेयर अपना प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनाए और वो अपना सुचारू रूप से चलाए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये दखलंदाजी करते हैं। तो ये आप इस चीज़ को मानते हैं कि हिटलर सही तो है इनमें और ये अपनी चलाते हैं। चलिए, खैर, उसके बावजूद भी जो चुनाव हुआ, अब इसके बाद भी आप देखिए आगे कमेटियां जो बन रही हैं, आपने देखा होगा कि इस चुनाव में भी ये कभी सोचते ही नहीं है कि चुनाव को एक सुचारू रूप से सही ढंग से करवाया जाए। हमारे जितने भी काउंसलर्स वगैरह थे, कहीं ना कहीं इनकी कोशिश ये रही कि उनको किसी ना किसी तरीके से तोड़ा जाए। दो जोनों में इन्होंने डर दिखाकर, चाहे किसी चीज़ का भी डर दिखाया हो, चाहे इन्होंने अपना एक तरीके से, मैं तो यूं ही कहूँगा कि एक दिल्ली जैसी जो भारत की राजधानी है उसमें भी एक हिटलरशाही चलाना ये गलत बात है। आपने देखा होगा कि हमारे एक निगम पार्षद रामचंद्र जी हैं, यहाँ तक कि उनको किडनैप भी कर लिया गया। ये क्या दिल्ली है भाई? ये देश की राजधानी है, ये कोई राज्य नहीं है जहाँ पर ऐसी चीज़ें चलती हैं। ये तो देश का, इसमें पूरे देश को पता लगता है। तो ऐसी चीज़ें आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है और चुनाव को चुनाव के तरीके से करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये तो चाहे पैसे के बल पे हो, चाहे बदमाशी के बल पे हो, चाहे वो ईडी और सीबीआई का मतलब ताकत के बल पे हो, उसमें किसी ना किसी तरीके से ही अपना दबाव दिखा करके अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब आगे स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो रहा है और मामला टाई होता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर उसको देखिए, कोशिश हमारी पूरी है कि हमारे लोग ही बनाएंगे। जो हमारे साथी गए भी हैं ना, वो डर और दबाव के कारण गए हैं और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ तो देखिए जाएंगे वो और वापस आएंगे। और कोशिश हमारी ये होगी कि हम ही बनाएंगे स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है और लोगों के जो हम एक स्वच्छ भावना से राजनीति को कर रहे हैं और हमारे जो आदर्श सीएम केजरीवाल जी के नेतृत्व में जितने हमारे शीर्ष नेता हैं, आपने देखा होगा वो टूटे नहीं हैं। बहुत सी कोशिश की गई उनके ऊपर, लेकिन वो टूटे तो नहीं ना, और उसके बावजूद उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। तो हम कोशिश यही करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की हम सेवा करें, जिस सेवा के लिए हम बने हैं। वेस्ट जोन की समस्याओं की बात की जाए तो क्या वेस्ट जोन की समस्या और प्राथमिकता क्या रहेगी यहाँ के लोगों को उस समस्या से? सबसे पहले तो ये कूड़े की जो है, कूड़े से मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पूरे वेस्ट जोन को, क्योंकि यहाँ जो कंपनी है A to Z, ये लोग काम करके ही राजी नहीं है। और जबकि ये प्रॉपर अपनी बिलिंग वगैरह भी सब ले रहे हैं, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है। इस कंपनी को हमने बहुत कोशिश कर ली हटाने के लिए, लेकिन किसी ना किसी कारण से कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई ऐसा इनका आका है जो इनको बचाता चला आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये A to Z कंपनी होगी, क्योंकि हम लोग वेस्ट जोन को जब कभी ये एक नंबर हुआ करता था, उसी पोजीशन पे ला करके इसको खड़ा करना और एक नंबर ही बनाना। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि सफाई को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा काम करके साफ़ सुथरा अपने वार्ड को रखूं और जो इस गंदगी से बीमारियां पनपती है उसके ऊपर भी कंट्रोल कर पाएँ हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएँ। सर, वहीं एक अंतिम सवाल, अनुमन देखा गया है जब सदन की कार्यवाही होती है तो भाजपा वाले हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी का भी मामला कहीं ना कहीं टाई होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी बना लेती है तो क्या लगता है भाजपा उसे इजीली एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अनुमन सदन में हंगामा देखा?
बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हैं सदन के अंदर कोई सदन इन्होंने चलने ही नहीं दिया हमारा, और इनकी एक नीति कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है इनके। ये लोग चाहते ही नहीं कि ये अपने, जबकि चुन के ये भी आए हुए हैं, उस पब्लिक के प्रति इनकी वो वफादारी बनती है, लेकिन ये चाहते ही नहीं। ये सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। सदन तो बिल्कुल इन्होंने चलने ही नहीं दिया, एक क्वेश्चन नहीं करना पाए हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और पब्लिक के लिए ये जिस चीज़ के लिए आए हैं उस काम को ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और स्टैंडिंग कमेटी में अगर हमारा बनेगा तो मैं फिर आपसे यही कहूँगा, पहली बात तो हमारा ही बनना है, और बनने के बाद में कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पूरे स्वच्छ रूप से ज़्यादा काम करेंगे। हम लोग उनमें से नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जिस भावना से काम किया है वो भावना हम लेकर के साथ चल रहे हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी का जब चेयरमैन बनेगा तो वो हमारा ही बनेगा, और हम अच्छे से काम करेंगे, इनको साथ लेके काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो अब ये कहा जा सकता है कि वेस्ट जोन वालों को जल्द ही गंदगी से राहत मिलने वाली है, और स्टैंडिंग कमेटी आम आदमी पार्टी की बनने वाली है। वीडियो अरब के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।